Hi friends, welcome back to my YouTube channel Franklin Academy. My name is Afzal Ansari and you are watching Franklin Academy of English. Friends, आज के लेसन में हम लोग पढ़ लेते हैं बेसिक इंग्लिश के थोड़ा सा एडवांस लेवल पे कि जैसे मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि इज आर एम के टोटल 18 स्ट्रक्चर होते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उसके आगे हम लोगों का पढ़ना क्या है। तो चलिए बिना कोई समय को बर्बाद करते हुए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग पढ़ लेते हैं अगला लेसन कि आगे हमें क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं लिख देता हूं पहले की तरह बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इस आरएम के बाद मैं आपको बताने जाऊंगा 19 नंबर स्ट्रक्चर आपका हो गया सब्जेक्ट प्लस was where प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको बताना चाहूंगा कि was जो लगता है किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगता है और where का जो यूज करेंगे हम लोग उसे प्लूरल ऑब्जेक्ट के जो आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा वहां पर हम लोग वर का या where का यूज करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति या वस्तु थी या था या थी, जैसे बोलेंगे he was my friend। he was my friend, वो मेरा दोस्त था। 20 नंबर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग सब्जेक्ट प्लस was where प्लस 2 प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर हमें डायरेक्ट 2 प्लस v1 का यूज करना है। तो कोई भी व्यक्ति या किसी काम को करने को था, ठीक है जी। उसका एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल दे देते हैं, यहां पर छोड़ दिया था एग्जाम्पल। तो I was to help him। I was to help him, मैं उसकी मदद करने को था, ठीक है जी। वो यहाँ आने को थी, she was to come here। नेक्स्ट 21 नंबर हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट प्लस was where प्लस able to प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको मैंने पिछले लेसन में बताया था कि एबल मतलब होता है किसी काम को करने के योग्य होना, समर्थ होना। तो हम लोग इसको लिखेंगे, इसका क्लू किसी भी चीज को करने के लिए योग्य है, ठीक है जी। यह लिखेंगे जिससे योग्य था, सॉरी क्योंकि हम लोग वाज वेयर पढ़ रहे हैं तो यहां पर हम लोग योग्य था। he was able to take एग्जाम। मैंने आपको बताया था बच्चों कि टेक हम लोग एग्जाम के लिए यूज करेंगे। अगर आप यहाँ पर गिव का यूज करेंगे तो आपको ग्रामेटिकली वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम कोई चीज नहीं होती है कि जिसके लिए हम लोग गिव का प्रयोग करेंगे कि वो उठाएंगे और रख देंगे, ठीक है। he was able to take एग्जाम, वह एग्जाम देने योग्य था, मतलब वो एग्जाम देने के लायक था। अब हम लोग पढ़ेंगे 22 नंबर सब्जेक्ट प्लस was where प्लस
I was were plus having plus 2 plus V1 plus object. कोई भी काम वो करना पड़ रहा था, तो मैंने आपको बताया था किसी काम को करना पड़ रहा था। जैसे I was having to take medicine, मुझे दवाई खानी पड़ रही थी। I was having to take medicine, मतलब कि आपको एक मजबूरी थी, आपका मन नहीं था दवाई खाने का, परंतु आपको दवाई खानी पड़ रही थी क्योंकि वो आपके लिए जरूरी था। तो ये आपका हो गया टोटल 22 स्ट्रक्चर। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला स्ट्रक्चर हमें कहता क्या है। तो वॉज वेयर हम लोग उसी तरह एज इट इज रखेंगे और उसके बाद फिर सभी में चेंज करेंगे पिछले वीडियो की तरह। हमें कुछ करना है बच्चों, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, बस फॉर्मेट वही है, इसका खाली थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। अब इसका नंबरिंग हम चेंज कर देते हैं। 22 नंबर हो गया, यहाँ चलेगा 23, 24, 23, 24, 25, 26. I was plus about to plus V1 plus object. About to आपने प्रेजेंट में पढ़ा था इसके पिछले वीडियो में कि किसी भी काम को करने वाला, प्रेजेंट में आपने पढ़ा था है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग करने वाला था। जैसे बोलेंगे एग्जाम्पल, I was about to give him money. I was about to give him money. दोस्तों हो सकता है कि अगर आपको कोई बैकग्राउंड नॉइज मिले तो उसके लिए आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि आसपास की कुछ अननेसेसरी साउंड भी आ जाते हैं वीडियो शूट करने के दौरान। तो हम लोग पढ़ेंगे I was about to give him money, मैं उसको पैसा देने वाला था। हम लोग यहाँ पर लगाएंगे just, was where plus just plus about to plus V1 plus object। कोई भी काम को करने ही वाला था, करने ही वाला था। एग्जाम्पल, I was just about to give him money, मैं उसे पैसा देने ही वाला था। थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव हो गया ये, ज़्यादा आप एम्फेसाइज करेंगे तो इसको आप जस्ट लगाएंगे। आई वॉज जस्ट अबाउट टू गिव हिम मनी, मैं उसे पैसा देने वाला ही था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस हैविंग प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी की तरह है, प्रेजेंट की तरह हम लोग खाली पास्ट में वॉज वेयर लगा के पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर होगा किसी भी काम को करना पड़ रहा था। एग्जाम्पल, I was having to help him। I सब्जेक्ट हो गया, I के साथ was लगेगा, I was having to help him, मुझे उसकी मदद करनी पड़ रही थी या करना पड़ रहा था। क्यों?
क्योंकि आपको आपके साथ कुछ मजबूरी होगी, आपका वो रिलेटिव मेंबर होगा, आपका कोई फ्रेंड होगा, आपके ना चाहते हुए भी आपको उसकी मदद करनी पड़ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इज आर एम की जगह यहाँ पर वॉज वेयर है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस एबल टू। एबल टू आपने पढ़ लिया इसके पहले। अब हम लोग पढ़ेंगे वॉज वेयर प्लस ऑलवेज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस ऑलवेज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप यहां बोल सकते हैं हमेशा कोई भी काम करता रहता था, करता रहता था। तो बोलेंगे एग्जाम्पल में इसका I was always taking medicine। ठीक है, I was always taking medicine। आप इसके बदले में I used to take medicine भी लगा सकते हैं। I used to यहाँ पर आप लगा सकते हैं I was where की जगह, always की जगह, इस पार्ट की जगह पे आप यहाँ पे लगा सकते हैं I used to take medicine। ठीक है, आपको बिफोर लगाने की जरूरत नहीं है। तो इससे बेहतर है कि was where प्लस always से बेहतर है कि I used to का प्रयोग करेंगे आप। I used to take medicine, इजारे नहीं लगाना है, was where भी नहीं लगाना है, सीधा आपको सब्जेक्ट के बाद I used to take medicine। मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल नीचे, I used to take medicine, मैं दवाई लिया करता था। ठीक है जी, तो 26 स्ट्रक्चर हो गए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसका अगला स्ट्रक्चर 27 से हम लोग पढ़ेंगे हैज हैव का यूज। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पेन एंड पेपर से आप नोट भी कर सकते हैं। कहीं पे भी कोई डाउट अगर हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछेंगे कि किस पार्ट में किस जगह आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है। ठीक है जी, सबसे पहले बच्चों होता क्या है कि बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आपका बेस मजबूत नहीं होगा तो आप मजबूत नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर के आप मकान बनाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, आपका जो फाउंडेशन होता है, आपका पिलर होता है, उसको ज्यादा से ज्यादा मजबूत करते हैं। क्यों? ताकि आपका मकान मजबूत बने। उसी तरह किसी भी चीज का इट डजंट मैटर you talk about English language, you talk about maths, you talk about any part of the subjects you study. It's mandatory to boost up your foundation. आपका बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले आपका बेस मजबूत करना चाह रहा हूं, उसके बाद फिर धीरे 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 हम लोग एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं। 26 हो गया, 27 होगा, उसके बाद 27 से हम लोग पढ़ेंगे हैज हैव का यूज। ठीक है जी, हम लोग हैज हैव का यूज कहां पर करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करता हूं कि मैं इस वीडियो को यहीं पे ड्रॉप करता हूं और 27 से मैं आपको नेक्स्ट लेसन का वीडियो बना के अपलोड करूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चों और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे जो दोस्त हैं,
अगर आपको लेसन अच्छा समझ में आया, बहुत मज़ा आया पढ़ने में, तो ज़रूर इसे लाइक करें, आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एक अच्छे दोस्त होने के नाते तो आपका ये कर्तव्य बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने दोस्त को भी कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में बताएं, अच्छी चीज़ों के बारे में सिखाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, और किसी और वीडियो क्या, इसके नेक्स्ट लेसन में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इंग्लिश का। ये तीसरा पार्ट हो गया। चौथे पार्ट में हम लोग मिलते हैं, हैज़ शुरुआत करते हैं। तो फ्रैंकलिन एकेडमी के साथ आप जुड़ते रहें और उसको देखते रहें। जो भी लेसन आपको मज़ा आए पढ़ने में, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें कि आपको लेसन कैसा लगा, कहीं पे डाउट है, कंफ्यूजन है, मुझसे पूछें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।